नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। ऐसे में आज की पूजा की विधियों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की जो पूजा है उसकी विधियों के बारे में हमें ज़रा बताएं और किन माता की आज पूजा की जाती है। हरि ओम तव च काकिलनास्तुतिरम्बिके सकलशब्दमयी खिलते तनु निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयत्नवशादिदं स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती चंद्रघंटादिव्यै नमः। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन हम किन की पूजा करें, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी कि नवरात्र के तीसरे दिन भगवती माँ चंद्र घंटा का पूजा किया जाता है। माँ भगवती चंद्र घंटा का स्वरूप बहुत ही निर्मल और बहुत ही शांत है। माँ भगवती का जो शरीर है हमारे शास्त्रों में बताया गया है स्वर्ण की तरह उनका चमकता हुआ शरीर है, और माँ भगवती के मस्तक पे चंद्रमा घंटे की तरह चंद्रमा विराजित है, इसीलिए उनको माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। आप नवरात्रि के तीसरे दिन जो तांत्रिक जो साधक हैं, आप उस दिन नवरात्र के तृतीय दिन आप उस दिन भगवते बटुक भैरव का आप उनकी साधना करें, और जो सामान्यतः लोग हैं वो माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। माता की जो पूजा करने का समय है वो उचित समय किस समय होता है? वो सुबह, शाम, रात, किस समय आपको लगता है कि वो उचित समय है? देखिए, जो सामान्य लोग जो अपने घर में भगवती माँ का विराजित करते हैं और कलश स्थापन करते हैं, वो सभी लोग प्रातःकालीन माँ भगवती की पूजा और आराधना कर लें। और जो तांत्रिक साधक लोग होते हैं वह आज के दिन रात्रि 10:11 के बाद में आप आज के दिन माँ भगवती का जो पूजन करते हैं, और आज के दिन जो विशेषता जो साधना होती है वह बटुक भैरव की साधना होती है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के भैरव बताए गए हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव यानी बताए गए हैं। तो आप आज के दिन रुद्र भैरव की साधना करें। जो तांत्रिक साधक लोग होते हैं वो आज के दिन रुद्र भैरव की साधना करते हैं, तो आप जो तांत्रिक जो साधक हैं वो रात्रि में पूजन करें, और जो सामान्यतः हम और आप दिन के अंदर माँ भगवती का स्वरूप प्रातःकालीन आप उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये पूजा जो होता है वो सिर्फ तांत्रिकों के लिए माना जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए इसकी क्या महत्ता है, इस बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, आम लोग माँ भगवती चंद्र घंटा की पूजन वो करें आम लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत भय रहता हो
किसी भी कोई भी कार्य करने में बहुत डर रहता हो मन में, या फिर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का भय हो या शत्रु से आप परेशान हो, या आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं मिल रहा हो, तो सामान्यतः लोग आज के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, और तांत्रिक लोग रात्रि में पूजन करते हैं। सामान्यतः लोग हम और आप आज प्रातःकालीन या मध्याह्न में माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। विशेष रूप से आप उनका आज पंचोपचार से लेकर के षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ गलतियां के बारे में हमें बताएं कि विधि, पूजा की जो विधि है उस वक्त में जब हम पूजा कर रहे हो तो कौन सी ऐसी गलती है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि का, बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, या बहुत सारे लोग प्रथम दिवस या और लास्ट दिवस में, अंतिम दिवस में व्रत रखते हैं। तो उस समय में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की गलतियां भी कर देते हैं, जिससे कि माँ भगवती नारुष्ट हो जाती है अपने भक्तों से। तो आप भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपसे माँ भगवती नारुष्ट हो जाए। आपको विशेष रूप से नवरात्र के दिनों में ध्यान रखना है कि आप उस वक्त किसी को कड़वा वचन ना बोले। किसी को आप, अगर आपके घर पे कोई याचक आता है तो वो खाली ना जाए। आप विशेषतः नवरात्रि के दिनों में आप बाल ना कटवाएं, शेविंग ना बनवाएं, नाखून ना कटवाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है दया दान विशिष्टानाम सर्वेशाम, यानी कि इन दिनों में जो हम अन्यतः जो और दिनों के मुकाबले हम जो अपना दिनचर्या बनाते हैं उससे कुछ हट करके इस 9 दिनों में हमारी दिनचर्या होती है। तो आपके अंदर सर्वप्रथम दया की भावना होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने अंदर से क्रोध का त्याग करना है। बहुत सारे लोग व्रत में रह करके दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, इससे माँ भगवती अपने भक्तों से नारुष्ट हो जाती है। और दूसरा, विशेष रूप से जैसे कि मैंने बताया, दया दान, यानी कि आपको अपने अंदर दान की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है। अगर किसी व्यक्ति से या आपके घर में कोई लोग हैं, किसी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर दें। आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जो माँ चंद्रघंटा है वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही शांत है। इसीलिए अगर आपको भी शांत रहना है आज के दिन, अपने अंदर क्रोध को नहीं लाना है, दया की भावना रखनी है। और दान विशिष्टानाम, यानी कि आप अपने अंदर, अगर आपके पास में या आपके गृह पे या आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई याचक आता है आपसे कुछ मांगने के लिए, तो आप इस 9 दिनों के अंदर आप उसको मना ना करें। यथाशक्ति जो भी आपसे संभव हो उसकी मदद करें। माता को क्या भोग लगाना चाहिए आज के दिन जो माता प्रसन्न हो जाएं? माँ भगवती चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से जो लोग आयु जिनकी क्षीण हो और जिन लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की विघ्न व्याधि रहती हो, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों से वो पीड़ित रहते हों, वो लोग आज के दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन अवश्य में करें। आप जितनी आपकी उम्र हो और जितने साल आपको यर्स हो चुके हैं, उतनी आपको इलायची लेनी है और माँ चंद्रघंटा के ऊपर अर्पण करना है। ओम चंद्रघंटा दिव्यै नमः बोल करके इसी प्रकार से आप एक एक इलायची माँ भगवती को अर्पण करें, और नवरात्र के 9वें दिन वो सारी इलायची उठा करके एक हरे कपड़े में बांध करके अपने गृह में रखें, और अगली जब नवरात्रि आए तो उसको प्रवाहित कर दें। अगर आप इस प्रकार का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में विशेष रूप से माँ भगवती चंद्रघंटा की कृपा की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा कि आज माँ भगवती को क्या भोग लगाएं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे दर्शक लोग अपनी इच्छा के अनुसार माँ भगवती को भोग लगाते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, आपकी जो भी श्रद्धा हो आप माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी नैवेद्य होते हैं जो कि माँ भगवती को अति प्रिय होते हैं। आप आज के दिन माँ चंद्रघंटा को मालपुए का अगर भोग लगाते हैं तो माँ चंद्रघंटा की आपके जीवन में अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ।